नमस्कार, मैं हूं गोपाल दास बैरागी और आप देख रहे हैं MP7 न्यूज़ वेब एंड यूट्यूब न्यूज़ चैनल। कुकुड़ेश्वर नगर से संचालित एकमात्र डिजिटल न्यूज़ चैनल। साथ में उपस्थित है हमारे क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला मंत्री व वर्तमान में हिंदू समाज के हिंदू नेता श्री उज्जवल पटवा। तो उज्जवल जी पटवा का MP7 न्यूज़ चैनल परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार गोपाल जी, आपको और आपके चैनल को बधाई, शुभकामनाएं। आप एक जुझारू नेता है जो फर्श से उठकर एक अर्श तक आए हैं, तो हम उसका राज जानना चाहेंगे कि आपने अपने जीवन में फर्श से अर्श तक आने में क्या क्या देखा। देखिए, जिस स्थान पर आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, सब हमारे हनुमान जी की कृपा है कि आज लोगों के बीच हमें काम करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से ये आप सभी स्नेहीजनों का सहयोग है, यह प्रेम है कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आप एक अच्छी स्थिति में देखते हैं। ये सभी आप लोगों का प्रेम है, आप लोगों का स्नेह है। बाकी मैं ही आप ही की तरह एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। आपकी राजनीतिक जो शुरुआत है वो पूर्व में आपके पिताश्री कांग्रेस के थे, तो भाजपा में आने का क्या मूल उद्देश्य है? देखिए, सन 85-86 में मेरे फादर के द्वारा जो कांग्रेस में पद थे उनको त्याग दिया गया और उन्होंने कांग्रेस की राजनीति से त्यागपत्र देकर राजनीतिक रूप से ही संन्यास ले लिया। मूल रूप से मैं भाजपा से नहीं जुड़ा। जब 89 के आसपास राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, उस दौरान आपको ध्यान होगा, बहुत छोटा था मैं, 14-15 साल की उम्र थी, जब एक गाना बजा करता था, 1 रुपया दे दे रे भैया रामशिला के नाम का। उस गाने ने, उस व्यवस्था ने, उस आंदोलन में मन में राम के प्रति, इस देश की अस्मिता के प्रति और हम सबकी श्रद्धा के केंद्र भगवान श्री राम के प्रति अंतरात्मा से जो प्रेम उत्पन्न होता है, उसने मुझे प्रेरित किया। और निश्चित माने आपको भी आश्चर्य होगा कि मेरे परिवार की पृष्ठभूमि पूर्व में कांग्रेस की रही। मेरे दादाजी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष इस कांग्रेस के रहे। उसके बाद मैं व्यक्तिगत रूप से इस राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद, जब मेरा वोट 91 में पहला आया, 1991 में मैंने पहला वोट दिया, तब से आज दिन तक मैं लगातार भाजपा को वोट कर रहा हूं, क्योंकि मैं राम जन्मभूमि आंदोलन में भाजपा की भूमिका से बहुत प्रभावित था। मेरा राजनीतिक जीवन वहां से शुरू नहीं हुआ, पर सामाजिक जीवन में मैं निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से भाजपा का प्रशंसक भी रहा और समर्थक भी रहा। पूर्व में आप कृषि उपज मंडी मनासा में सदस्य पद हेतु आपने चुनाव भी लड़े आप, तो इसमें जो आपकी पराजय हुई उसका मूल रीज़न क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं कोई कमी हमसे रही है। निश्चित रूप से जनता ने मुझे बहुत स्नेह दिया, काफ़ी लोगों ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी कभी मजबूती से खड़ी नहीं हुई, वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा बहुमत देकर लोगों ने इस बात को स्थापित किया कि मुझे राजनीति के क्षेत्र में प्रयास करते रहना चाहिए। हार जीत राजनीति का एक हिस्सा है, कमियां जरूर रही होगी, उसके कारण से हार हुई, पर मैं उसके बाद और सटीक रूप से और मजबूत रूप से और सक्रिय रूप से राजनीति करने लगा। यह सभी कार्यकर्ताओं की प्रेरणा है और उन्होंने जो दिया उसका स्नेह का परिणाम है। पूर्व में आप जिले के महामंत्री रहे हैं, तो वर्तमान में आपको जिला कमेटी में जो बाहर किया है, तो इसका मूल रीज़न क्या है कि राजनीतिक द्वेषता है या परिवारवाद के चलते हुए आपको भाजपा संगठन से बाहर होना पड़ा? देखिए, मेरा मानना है कि संगठन में एक कार्यकर्ता के रूप में आदमी बहुत कुछ कर सकता है और एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। रही बात जहाँ पद की, तो पद एक दायित्व है। इस बार मुझे नहीं मिला, अन्य कार्यकर्ताओं को मिला, फिर भी पार्टी संगठन जहां मेरा उपयोग चाहती है वहां करती है। माननीय जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार जी के नेतृत्व में मैं मुखर्जी मंडल नीमच का प्रभारी होकर वहां काम कर रहा हूं। यहां माननीय मदन जी जो हमारे मंडल अध्यक्ष है, हमारे विधायक जी हैं, हमारे सारे संगठन के लोग हैं, उनके नेतृत्व में हम इस क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। पदों का आना जाना एक प्रक्रिया है और उसमें ज़्यादा विषय है नहीं, क्योंकि पद कार्यकर्ता बहुत है और पद बहुत कम होते हैं। कभी किसी को अवसर मिला, कभी किसी को अवसर मिला, यह दायित्व का अवसर है। अच्छा, जन चर्चा है कि आपको भाजपा संगठन में महत्व न देने की वजह से आपने हिंदू धर्म की आड़ ली। देखिए, आपने ये प्रश्न किया उससे पहले ही बताया कि मैं जुड़ा ही भाजपा से राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण। तो मेरी आत्मा में जो विराजित है, जो मेरी आत्मा का प्रथम बिंदु है, प्रथम तथ्य है, वह राम जन्मभूमि, इस देश के मान सम्मान और राष्ट्रीयता है। तो राजनीति मेरे लिए सेकेंडरी विषय है। हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारा धर्म, हमारे संस्कार, ये मेरे लिए प्रथम विषय है और मैं उसी पे काम करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। अच्छा, नीमच ज़िले में 2 ऐसे शख्स है जो हर एक व्यक्ति का फ़ोन रिसीव करते हैं,
उसमें से एक तो है उमराव सिंह गुर्जर का नाम प्राथमिकता से आता है, जो कांग्रेस के यहाँ के प्रत्याशी के रूप में रहे हैं। दूसरा उज्जवल पटवा का नाम भी लोग प्राथमिकता से लेते हैं कि उज्जवल पटवा एक ऐसा शख्स है जिनको फ़ोन लगाओ तो वो फ़ोन रिसीव करते हैं, अगर फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं तो कॉल बैक करते हैं। क्या कारण है इसका? देखिए, ऐसा है कि जनता अपेक्षा के साथ हमारे को अगर फ़ोन करती है, बात करना चाहती है, तो हमारा भी दायित्व होता है। और मैंने जब भी देखा, हमारी भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रही है, हमारा प्रत्येक नेतृत्व यथासंभव, हमारे सभी नेतागण, हमारे सभी कार्यकर्तागण जनता के बीच में सहज रूप से उपस्थित होते हैं। फ़ोन, आप आश्चर्य करेंगे कि वी डी शर्मा जी भी फ़ोन सीधे उठा लेते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, हमारा पवन पाटीदार जी, हमारे जितने जनप्रतिनिधि है, यथासंभव सारे फ़ोन उठाते हैं और लोगों का काम करने का प्रयास करते हैं। व्यस्तता के चलते अगर किसी का फ़ोन रिसीव नहीं हुआ तो हमारा दायित्व है कि हम उसे वापस से फ़ोन करें। और मेरा मानना है कि अगर किसी ने विश्वास से आपको याद किया है तो उसके विश्वास पर हमें खरा उतरना चाहिए। साथ ही साथ मैं देखता हूं कि जब हम कहीं जाते हैं, गांव के क्षेत्रों में जाते हैं, तो लोगों का जो स्नेह मिलता है वो हम कार्यकर्ता के रूप में, मैं मानता हूं, अपने ऊपर ऋण है। और जब इतना स्नेह उनका मिलता है और उनके कभी काम नहीं आ सके तो मुझे इस बात का दुख जरूर होता है। मेरा मानना है हर कार्यकर्ता को अपने आने वाले फ़ोनों का, अपने मिलने वाले लोगों के सहयोग में सहज रूप से उपलब्ध होना चाहिए और मैं यही प्रयास करता हूँ। पूर्व के जो विधायक रहे कैलाश जी चावला, उनसे आपके अच्छे संबंध थे और जन चर्चा है कि विधायक जो वर्तमान में माधव मारू जी है, उनसे आपके अच्छे संबंध नहीं है। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते माननीय कैलाश चावला जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। प्रशासनिक रूप से काम कराने का अनुभव, राजनीतिक क्षेत्र में मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ाने में कैलाश चावला जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। निश्चित बात, यह बिल्कुल सही है। रही बात हमारे वर्तमान विधायक माधव मारू जी, हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और हमारी संगठन की एक परंपरा है, हमारे मतांतर भी अगर हैं तो हम बैठकर हम आपस में सुलझाएंगे। और मैं आपको फिर बता दूं कि हमारे विधायक, पूर्व विधायक कैलाश चावला जी जहाँ अनुभव के धनी हैं, जहाँ उन्होंने क्षेत्र के लिए बहुत काम किया, वहीं हमारे वर्तमान विधायक ऊर्जा के धनी हैं, वो भी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। और ये जो मतभेद की बात है, ये लोगों के द्वारा बनावटी रूप से बनाई गई है। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और निश्चित माने संगठन के लिए हम सदैव मिले हुए हैं, संगठन के लिए हम मिलकर ही काम करते हैं। सुना है कि आपकी किसी प्रॉपर्टी को तोड़ने का आदेश भी हुआ है। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में जब काम करते हैं तो दबाव बनाने के उद्देश्य से में इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। जिस प्रॉपर्टी को तोड़ने का फैसला माननीय एसडीएम मनीष जैन जी के द्वारा दिया गया, वह निहायत ही गलत है। कोर्ट में उसका मामला हमने दाखिल किया है, माननीय कलेक्टर साहब के भी यहाँ मामला चल रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि किस गलतफहमी में, किस विसंगति के कारण यह फैसला हुआ, ये तो मैं नहीं कह सकता। पर अगर आप उज्जवल पटवा के ऊपर या मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के ऊपर इस प्रकार का दबाव बनाकर इस पारंपरिक मुद्दे से या धार्मिक मुद्दे से या मजबूत मुद्दे से, जो इस राष्ट्र के प्रति, इस गांव के प्रति, इस देश के प्रति या अन्य कहीं भी उन मुद्दों से भटकाने का प्रयास करेंगे तो ये गलत करें। ये प्रॉपर्टी एक बार छोड़ के 4 बार चली जाए, पर हम उस मुद्दे को नहीं छोड़ सकते जो हमारी मान सम्मान और अस्मिता का है, जो हमारे आदर्श माननीय पटवा जी ने विचार हमें दिया, उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए हम किसी भी पंक्ति में पीछे नहीं हटेंगे। और इस तरह के दबाव अगर हमारे ऊपर बनाए जाएंगे तो इससे दबाव के कारण तो आदमी और मजबूत होकर काम करता है। आप निश्चित माने कि इस प्रकार के दबाव से न तो कोई कार्यकर्ता, मेरे जैसे हजारों उज्जवल पटवा हैं संगठन के पास और सभी लोग काम करते हैं, किसी भी प्रकार के दबाव में वो किसी भी कारण से पीछे हटने वाले नहीं है। मजबूत मुद्दे पर मजबूत तरीके से वाजिब बात करेंगे और हम संविधान के तहत बात कर रहे हैं, इसलिए हमें किसी प्रकार का डर है नहीं। जब चावला जी विधायक थे उस टाइम पे आपके साथ में भाजपा के कार्यकर्ताओं की यहाँ अच्छी खासी भीड़ रहती थी। वर्तमान में विधायक माधव मारू है, इस समय जब देखा जा रहा है, जन चर्चा है कि आपके साथ में भाजपा कार्यकर्ता आपसे दूर चले गए हैं। आप बताइए मुझे कि जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, ऐसे नाम बताइए कि जो मेरे से दूर है। मेरा मानना है कि मैं एक भाजपा कार्यकर्ता के होने के नाते हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ हूँ। और रही बात आप कार्यकर्ताओं की करें, तो कार्यकर्ताओं की भीड़ उस वक्त भी थी, आज भी है, और भाजपा के कार्यकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। आप निश्चित माने यह जो बात कही किसी ने या जिसने भी आपको जानकारी दी, पूरी तरह गलत है। हम सब संगठित रूप से काम कर रहे हैं और आने वाले सारे चुनाव में हमारे विधायक जी के नेतृत्व में, हमारे सांसद जी के नेतृत्व में, हमारे वरिष्ठ नेतागणों के नेतृत्व में, पवन पाटीदार जी के नेतृत्व में भाजपा बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगी। आपके राजनीतिक क्षेत्र में या राजनीतिक कैरियर में एक ऐसा कोई भी उदाहरण बताइए जो आपने किसी अपने कार्यकर्ता का ऐसा भला किया हो जो जीवन में आपको याद रहे कि ये काम मैंने किया। देखिए, मेरे को लगता है कि ऐसे कई कार्य हैं जिनको हम गिना सकते हैं,
पर मैं जो सबसे बड़ा कार्य मानता हूँ जो हमारे क्षेत्र में हम लोग करवा पाए, एक ये फोफलिया का जो रोड सीधा बना था कुकड़ेश्वर से, उसमें हमने प्रयास किया और उस प्रयास के परिणाम से वो रोड बना। ये निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। पंचदेवरा का रोड जो 100 लोगों 150 लोगों के आवागमन का बना, वो निश्चित रूप से उपलब्धि माना जा सकता है। कई लोगों के जो पारिवारिक रूप से कमज़ोर थे उन लोगों का इलाज करवा देना, उनकी व्यवस्था करा देना, कई ऐसे कार्य हैं जो लोगों के प्रति हमने करके अपने आप को मन में जो इसको कहना चाहिए खुशी महसूस होती है। ये अब मैं अपनी प्रशंसा के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मैं इस बात को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इस बात को काम को करके हज़ारों काम हमने किया, पर जो कुछ काम जिसको करने से हमें खुशी महसूस हुई वैसे कई काम है। आज हमारे विधायक जी माधव मारू जी ने जो हमारी लंबित योजनाएं थी, कालियाखो डैम का जिसको वो लाए हैं, या पगारा डैम के बारे में उसकी व्यवस्थाओं को निर्धारित किया है, निश्चित माने कुछ ही समय में वो मूर्त रूप भी लेगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और इस क्षेत्र के लोगों के लिए उपलब्धि का काम है और ऐसे कई कार्य सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर किए हैं। आपने मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार होते हुए और आप भाजपा के एक अच्छे कार्यकर्ता होने के साथ साथ ही आपने जो कुकड़ेश्वर में जो सब्जी मंडी है उनका भी विरोध किया है, क्यों? देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संस्कार है। हम लोग सरकार क्षेत्र की जनता के विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए काम करते हैं। राजनीति के क्षेत्र में आना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उद्देश्य किसी सरकार को बनाना नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की जनता उनके लिए काम करना है। मतलब हम लोग समर्पण के लिए काम करते हैं। जब मुझे लगा कि कुछ मायनों में हमारी ही नगर परिषद के द्वारा गलत तरीके से काम किया जा रहा है, तब मुझे यह मुद्दा उठाना पड़ा। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो सब्जी मंडी बनी है वो नाले के ऊपर बनी है। नाले के ऊपर किसी भी प्रकार का इतना बड़ा निर्माण किया जाना बहुत ही दुर्घटना को आमंत्रित करने वाला है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना वहाँ हो सकती है। ऐसी स्थिति में जब वह नाले की ज़मीन जो आज भी राजस्व की है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि राजस्व के अधिकारियों के देखते देखते वो निर्माण कैसे हो गया, उसका अलाटमेंट नहीं हुआ। पूर्व सीएमओ के द्वारा केवल ये लिख के दे दिया गया कि यह ज़मीन नगर परिषद की, उसके आधार पर उन्होंने अनुमति ले ली, जबकि एमपीआरटीसी की उसमें आपत्ति है। टीएनसी ने उनका अभिमत निरस्त किया है, टीएनसी की सारे नियम शर्तों के बाहर हुआ है। और उसके बाद जिस उद्देश्य को लेकर सब्जी मंडी बनाई गई थी, आप देखिए उस सब्जी मंडी में कोई सब्जी वाला बैठना पसंद नहीं करता है। आप देखिए कि वहाँ की दुकानें जो सब्जी के व्यापारियों को मिलना चाहिए वो अन्य व्यापारियों को दे दी गई है। कुल मिला के इस पूरी व्यवस्था में जिस प्रकार की गड़बड़ियाँ हुई उसका हमने विरोध किया। और भारतीय जनता पार्टी संस्कार हमें सिखाता है कि सत्ताएं किसी भी केंद्र में जनता के हितों के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो हमें अपनी सत्ता में भी उचित बात पहुंचाना चाहिए, और वही प्रयास हमने किया। मेरा किसी व्यक्ति का, किसी व्यवस्था का विरोध नहीं है। हमारा तो विरोध इस बात का है कि जो कार्य हुआ वो जनता के हित में होना चाहिए, और अगर वो जनता के हित में नहीं है तो उसे बदल दिया जाना चाहिए। वर्तमान में आप भाजपा के महज एक कार्यकर्ता है और ग्राम पंचायत फूलपुरा में आपने नामावली में अपना नाम भी लिखवा रखा है जी। तो इसको क्या माना जाए कि आप आगामी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो संभावित है चंद समय में, उसमें जिला पंचायत चुनाव लड़ने की मंशा? मैं आपको एक जानकारी दे दूं, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं, संगठन के निर्देश पे काम करता हूं। और रही बात फुलपुरा ग्राम पंचायत में मेरे नाम की, तो तात्कालिक समय में ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी थी जिसके कारण से पार्टी के हितों में मैंने ये निर्णय लिया कि अपना नाम वहां से हटाकर यहाँ पर ले आया। इसमें मेरा कोई राजनीतिक चुनाव लड़ने का उद्देश्य नहीं था। कुकड़ेश्वर की भारतीय जनता पार्टी मजबूत रह सके, इसीलिए मैंने इस बात का फैसला लिया और अपना नाम यहाँ पर लिखवाया था। अच्छा, भविष्य में आप अपने आप को किस स्तर पर देखना चाहेंगे भाजपा में? मैं एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में, जहाँ मुझे मेरे नेता, मेरे जनप्रतिनिधि पसंद भी करें, हमारे नेतृत्वकर्ता जो मुझे दायित्व दें मैं उसे पूरा कर सकूं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस क्षेत्र के लोगों के प्रति समर्पित रूप से मैं कार्य कर सकूं, बस यही मेरी भावना है। मुझे किसी पद का, किसी विशेष जगह पहुँचने का कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी क्षेत्र के लोगों के काम आ सकूँ, लोगों की भलाई में सहयोगी बन सकूँ, और वास्तविक मुद्दे जैसे परंपरागत मुद्दे, हमारी इस धर्म संस्कृति को बचाने के कार्यों में मैं आगे आकर काम कर सकूं, बस यही मेरा उद्देश्य है। अच्छा, कुकड़ेश्वर क्षेत्र के लिए विशेष क्या करना चाहेंगे जो यहाँ पे अधूरा रह गया है? देखिए, कुकड़ेश्वर क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, आगे भी विकास होगा। और इस क्षेत्र में मेरा जो उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 550 से 600 लोग जो किराए के मकानों में रह रहे हैं, उन्हें बहुत लंबित हो गया है, उनको मकान नहीं मिल पाए। अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जिनके पास मकान नहीं उन्हें प्लाट दिए जाएंगे। तो किसी भी योजना के तहत
उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल सके, इसके लिए मैं मजबूती से काम करूंगा। वाजिब लोगों तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंच सके, इसके लिए मैं काम करूंगा और इस क्षेत्र के लोगों का विकास हो सके। मेरा एक और उद्देश्य है कि वर्तमान में हमारे नीमच जिले के ओम प्रकाश सकलेजा जी लघु उद्योग के मंत्री हैं और उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर इस क्षेत्र में औद्योगिकरण कर सकें, यहाँ के युवाओं को रोजगार दे सकें, यहाँ के युवाओं को प्रेरित करके उन्हें रोजगार के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकें। इस संबंध में मैं भी काम करना चाहूँगा। हमारे पान की खेती का उन्नत रूप से, हमारे अन्य कृषकों की जो उपज है उन्हें अन्य बाहर, जिस तरीके से हमारे कृषि बिल में योजनाएँ बनाई गई, बाहर भेजकर किसानों को अधिकतम लाभ हो सके। इस तरह की कई योजना है जिससे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से इस क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। इसके लिए हम सब कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे और यह एक लक्ष्य है, इसे प्राप्त करके इस कुकड़ेश्वर को बहुत उन्नत बना सके, पटवा जी के सपनों का कुकड़ेश्वर बना सके, इसके लिए हम काम करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद उज्ज्वल जी पटवा, जो अभी वर्तमान में भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता है, साथ ही हिंदू नेता भी है। वो आज हमारे मुद्दे की बात पर जुड़े थे। मैं उनका MP7 न्यूज़ चैनल परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और भविष्य में कामना करता हूं कि वो ऐसे ही धर्म के प्रति व लोगों के प्रति सेवा की भावना रखे और अनवरत आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।